आई रियली वेलकम एवरीवन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। सो लास्ट कई दिनों से आई वाज नॉट एबल टू टेक योर मीटिंग्स, मतलब मीटिंग्स नहीं ले पाया था क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, और मेरा ऊपर से फोन भी थोड़ा सा खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं मीटिंग्स नहीं ले पा रहा था। अंताल जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर आपको? जी सर, आ रही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है दैट इज कि फॉरेक्स मार्केट को जितना भी अब तक हमने समझा है उसको एक बार रिकॉल कर लें, हर चीज एक बार जान लें, ताकि हमारे साथ यहाँ पर आज विनोद जी जो जुड़े हुए हैं उनको भी इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेडिंग करके शायद लगभग $50 का जो प्रॉफिट बनाया था अपने डेमो अकाउंट पे, उसको बरकरार रखते रहें और आगे इसी चीज को कंटिन्यू रखें प्रॉफिट्स को अपने। तो उसके लिए आपको बेसिक्स का फिर से जानना बहुत जरूरी है। आई नो अंताल जी, आपके मोस्ट ऑफ द बेसिक्स क्लियर हो भी चुके हैं, बट स्टिल कई बार लूप होल्स जो रह जाते हैं, उन लूप होल्स को दूर करने के लिए आज हम आपको बेसिकली फॉरेक्स का जो मेटा ट्रेडर एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको एग्जीक्यूशन दोबारा से बताएंगे कि ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट? तो उसके लिए जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन अप योर मेटा ट्रेडर राइट नाउ। ये मेटा ट्रेडर जो हमारा चल रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट फॉर कंप्यूटर्स के लिए होगा, बट आपको जस्ट अपने फोन के अंदर लॉग इन करके वहां पर चेक करना है एक बार, जैसे कि मेटा ट्रेडर का इंटरफेस होता है। कुछ इस तरह से हमें फोन में वो चीज नजर आती है, आपने शायद गौर किया हो उसको और ध्यान से अगर देखा हो कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैंने बताया था, हालांकि मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई हुई है और पीडीएफ भी है हमारे पास, बट स्टिल कई बार अगर वो चीज़ ना आए तो आप मुझसे डायरेक्ट उसको करवा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके, मैं उसको करूंगा अगर किसी का भी अकाउंट हमें आगे चल के ओपन करना है। बट फॉर द मोमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि कैसे मेटा ट्रेडर के अंदर आपको ट्रेड्स प्लेस करनी होती है, राइट? और वो बहुत जरूरी एक आपका ऑप्शन है यहाँ पर जो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। देखिए, वैसे तो हमारा जो बेसिकली मेटा ट्रेडर चलता है, लाइक वो किसी भी फोन पर आप यूज कर सकते हैं, किसी भी टैबलेट पर यूज कर सकते हैं, किसी भी पीसी पर यूज कर सकते हैं। और मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 दो हमारे पास इंटरफेस हैं जिसके अंदर हमें वो यूज करना होता है, बट यहाँ पर आज जो हम यूज कर रहे हैं मोस्टली दैट इज मेटा ट्रेडर 5, और दिस इज द बेस्ट एज कंपेयर टू एनी वन ऑफ द मेटा ट्रेडर 4 और समथिंग, राइट? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, शायद अगर स्क्रीन के ऊपर अपने जाते हैं तो आपको मेन जो एक स्क्रीन नजर आती है वो सबसे पहले ये स्क्रीन नजर आएगी, जहां पर आप जस्ट वेट, आई एम नॉट एबल टू सी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस इमेज के अंदर आपको ये दो तीन इमेजेस जो नजर आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैं आई गेस इंटरफेस वो नहीं आ पा रहा है। जैसे कि ये हमारे पास इंटरफेस यहाँ हमें दिख रहा है, ये इमेजेस बड़ी नहीं हो पा रही है इसमें। चलिए, आप यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो इमेज है इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो नजर आती है, दैट इज लेफ्ट साइड में हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जब आप लॉग इन कर लें तो करेंसीज नजर आने वाली है, राइट? करेंसीज के साथ साथ आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट में दो चीजें नजर आएंगी। जैसे कि लेफ्ट में आपको यहाँ पर दो प्राइसेस जो नजर आते हैं, वो हमेशा याद रखना है कि एक प्राइस हमारा होता है बाइंग का और एक प्राइस होता है हमारा सेलिंग का। जो भी आपको यहाँ पर ज्यादा वाला प्राइस नजर आए, मतलब जिस पे अमाउंट आपको ज्यादा नजर आए, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो बाइंग का प्राइस होता है, और जहां पर कम नजर आए आपको प्राइस, वो सेलिंग का प्राइस होता है आपका, राइट? तो ये आपको चीज इसमें पता होनी जरूरी है। और जैसे विनोद जी को इस चीज में प्रॉब्लम हुई थी कि उनको जब उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद
एक ऐसा लाइक सीन होता है हमारा कि थोड़ी सी ट्रेड नेगेटिव में जाती है हमारी डेमो अकाउंट के कंपैरिजन में। ये आपको भी अंताल जी रखना ध्यान में, इसको उसको बहुत जरूरी है कि जब आपकी ट्रेड माइनस में जाए, मतलब डेमो अकाउंट के अंदर जो मैंने स्प्रेड बताई थी आपको अपने लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पर करेंसीज के पेयर के नीचे नजर आएगी। अगर वो वहां पर स्प्रेड आपको डेमो अकाउंट में देखें और लाइव अकाउंट में देखें, वो दोनों में फर्क नजर आएगा। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इनके ऊपर आपको 1, 5 या 10 की स्प्रेड नजर आएगी। पर जब आप लाइव अकाउंट में देखते हैं वो स्प्रेड आपको ज्यादा नजर आती है। वैसे अगर हम देसी भाषा में बात करें, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, मतलब कितना उसके अंदर फैलाव है। तो दो करेंसीज के बीच का जितना डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोला जाता है। और वो स्प्रेड ही हमारा कमीशन होता है जो हम ब्रोकर को पे करते हैं। अदरवाइज कोई चार्जेस ब्रोकर हमसे नहीं लेता। हमारे द्वारा जो पे किया जाता है ब्रोकर को वो स्प्रेड ही होती है। तो उस स्प्रेड को आपने मैनेज करना है, उसको ध्यान से रखना है। उसके लिए मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करता हूं कि जो आपको एक प्लस का ऑप्शन नजर आता है राइट टॉप कॉर्नर में, जिसको हम क्लिक करते हैं, वहां पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्राइस नजर आएंगे, चार्ट चलता हुआ नजर आएगा। और ट्रेड एग्जीक्यूशन के समय पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर कभी भी मार्केट एग्जीक्यूशन मत कीजिए। मतलब डायरेक्ट मार्केट पे बाय सेल करना हानिकारक हो जाता है कई बार। अगर आपने लिमिट भी लगाई है तो वो थोड़ा बेस्ट है लिमिट लगाना, सेल लिमिट बाय लिमिट। मतलब मैंने शायद आपको वो चीज एक्सप्लेन की थी, मैं फिर भी एक बार चीज बता देता हूँ कि बाय लिमिट का मतलब क्या होता है। कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस, मैं चल तो यहाँ पर एक बार ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ। वेट। तो हैव अ लुक एट दैट, जब भी हम किसी लाइक एक कमोडिटी के प्राइस पर जाएं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना कोई भी इंडाइसिस या स्टॉक्स में हम ओपन करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर यूरो यूएसडी का पेयर है। और आज जो दिन है दैट इज ट्यूसडे। तो मार्केट इज लाइक इन द गुड वॉलेटिलिटी, अच्छी वॉलेटिलिटी में मिलने वाली है आपको मार्केट। तो आप जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसको लिमिट्स लगाकर ओपन करें। सपोज कीजिए अभी ये 15 मिनट का ग्राफ चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, 1 आवर का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप जब जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। शायद आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होती है, राइट? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो हमारी मिलती है वो हमें हमेशा टॉप पर मिलती है। और जो हमारा, आप ये मानकर चलिए कि सपोर्ट होगी, वो नीचे की ओर मिलती है। ये जो हमारा एरिया है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया है। शायद आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर नहीं तो फिर भी आप जानकर चलिए, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि कोई चीज आपको रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, मतलब आपने ऊपर और जाने की कोशिश की, वहां से आपको नीचे की ओर धकेल दिया गया, तो वो बेसिकली आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होता है। नीचे से सपोर्ट ली जाती है, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया जाता है। सपोज कीजिए मुझे यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और अभी प्राइस बीच में चल रहा है और मुझे शायद लगता है कि ये प्राइस यहां तक पहुंचेगा, ठीक है? तो आपको यहां पर लिमिट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, सेल लिमिट। सेल लिमिट हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। मतलब जब आपका प्राइस, आपको पता है कि वो नीचे की ओर जाएगा, तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट ना करते हुए उसको सेल लिमिट एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको सेल लिमिट बोला जाता है। अब जैसे यहां पर ये मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एरिया,
ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। देखिए ये कई बार यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस भी बना है इसका और यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। तो इस एरिया के अंदर उस कॉमोडिटी ने या उस करेंसी ने बहुत ज्यादा लाइक एक उछाल जो लेना है आपको पता है, तो आप यहाँ पर अगर ऊपर जाएगी या आपको लगता है कि ये ऊपर की ओर अग्रसर हो सकती है, तो आप उसमें बाय लिमिट लगाएंगे। मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे कहीं मतलब कुछ इस एरिया में, ये जो एरिया यहाँ पर बाय लिमिट लगाना एक जरूरी चीज बन जाता है। मतलब डायरेक्ट बाय करने से आपकी स्प्रेड भी ज्यादा कटती है, कमीशन ज्यादा कटता है, और शायद हो सकता है कि वो और ट्रेड अगर उल्टी जाए तो आप उसको ज्यादा लॉस पर लेकर जा सकते हैं, राइट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है उसको चेक करने के बाद, और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चेक करना है केवल बड़े टाइम फ्रेम पर। मतलब जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू आप अपने फोन में डाउनलोड कीजिएगा, ट्रेडिंग व्यू करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए। एप्पल पे आपको या गूगल उस पे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर ट्रेडिंग व्यू करके ये लिखा हुआ है। तो वो डाउनलोड करने के बाद अकाउंट क्रिएट करेंगे, और बहुत जरूरी एप्लीकेशन है ये इसके लिए। उसके बाद आप इसका प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया चेक कीजिए। देखिए सपोर्ट मैंने बताया कि आपको हमेशा नीचे की ओर मिलती है। जैसे कि मेरी ये टोटल सपोर्ट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखूं, या देखिए यहाँ पर कितने सारे एरियाज है जहां से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। एक एरिया, सेकंड एरिया यही हमारा बना हुआ है रेजिस्टेंस का एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। मतलब अगर नीचे की ओर हम देखें तो वो सपोर्ट होता है, ऊपर की ओर देखें तो वो रेजिस्टेंस का एरिया बनता है। तो आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने के बाद हमेशा लिमिट्स को लगाना है। लिमिट्स, बाय लिमिट, सेल लिमिट ये लगाएंगे तब आपका ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज होगी आपके लिए। आप लॉसेस कम लेंगे, प्रॉफिट्स ज्यादा लेंगे। और साथ साथ अपना स्टॉप लॉस लगाना सीखना है आपको। स्टॉप लॉस लगभग जो मैं कहूंगा, सपोज कीजिए जैसे मैं पिछले मार्केट के अनुसार चलूं, जैसे ये एरिया आप देखिए ध्यान से, ये जो कंप्लीट एरिया है, इस एरिया के अंदर मतलब बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो टॉप पर बन रहा है, ये जो टॉप पर यहाँ बन रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, इसको वापस भेज रहा है नीचे की ओर यहाँ से। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से ये रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे गया। उसके बाद हालांकि अब की बात करें यूरो यूएसडी के पेयर में, जो करेंसी पेयर है हमारा, जो हमारी सपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ पर सॉरी जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट बन चुका है मतलब कि अब उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद वो ऊपर की ओर जा रहा है। हमने लाइक शायद कुछ एनालिसिस भी दी थी पिछले टाइम में, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाय के सिग्नल्स जो हमारे पास थे वो शायद कुछ हद तक काम भी किए होंगे, ये पिछले ही लगे होंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब अगर जो अगली रेजिस्टेंस लेना है इसने, अगला रेजिस्टेंस, ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है, जो अगला रेजिस्टेंस लेना है दैट इज दिस वन। मतलब ये जो ऊपर की ओर आपको एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर हाथ का निशान बना हुआ है, यहां से ये दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। तो आपको अपनी लिमिट्स को इसी प्रकार लगाकर चलना है कि आपका एक लॉस जो हो रहा है वो ज्यादा ना हो। उसके लिए सपोज कीजिए मैंने यहां से बाय किया लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इन कैंडल्स के अकॉर्डिंग मैं लगा सकता हूं। जैसे यहां पर देखिए कि ये एरिया जो बना हुआ है, ये एरिया एक प्रॉपर सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, राइट। मतलब हम यहां से अगर नीचे की ओर जाते हैं तो हमें शायद लगता है कि ये और नीचे जा सकता है, तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपने रेजिस्टेंस का एरिया या जो सपोर्ट का एरिया है, बहुत अच्छी अमाउंट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां बनी हुई है, जैसे ये देख सकते हैं, वहां पर आप थोड़ा सा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। कई बार क्या होता है कि वो टच करके फिर से ऊपर आ सकता है। अब जैसे यहां पर सपोज कीजिए मैं बाय की बात करूं, अब ये बाय वाला हुआ, यहां से सेल आएगा, सॉरी सपोज कीजिए यहां पर है ये, और मैंने इस पॉइंट पर यहां पर सेल लिमिट लगाई। जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको लगभग 1.09 298, आपको शायद ये प्राइस नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये प्राइस है लगभग 216 300 के आसपास। वहां पर आपको जो इसका एक रेजिस्टेंस का एरिया दिया गया है, हमें लगता है कि शायद यहां से नीचे की ओर आ सकता है। तो आप यहां पर अपनी एक सेल लिमिट लगाकर चलें। मतलब इस एरिया पर सेल लिमिट लगाएंगे 1.09316।
और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको पिछले ग्राफ में जाना पड़ेगा। आप देखिए यहां पर आइए इस ग्राफ पर, ये देखिए अब ये जो एरिया हमें पता लग रहा है कि इस एरिया के ऊपर अगर जाता है तो वो मेरा लॉस पर जा सकता है। तो मेरा जो अगली स्टॉप लॉस लगेगा, मैं इस एरिया को नजर में रखूंगा अपने, इस एरिया को, ये कंप्लीट जो एरिया है इस एरिया को। यहां से मुझे लग रहा है कि ये देखिए यहां पर एक कंप्लीट सपोर्ट बनी हुई है, इसके बाद ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये जो सपोर्ट आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ पे कहीं पे, मतलब 1.1030, 1.1030 मतलब, ठीक है। तो वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, मतलब इस लाइन पर। अब ये देखिए यहाँ पर लाइन ये खींच चुकी है। और जो अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे आप, टेक प्रॉफिट होना चाहिए हमारा उस पॉइंट के पास, मतलब यहां पर आप टेक प्रॉफिट अगर सपोज सोचते हैं तो थोड़ा सा इससे ऊपर ले जाएं। मतलब मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट इस पॉइंट पर, ये यहां पर आप देख सकते हैं 1.07925, मतलब लगभग 200 से 250 पिप्स का प्रॉफिट आपका यहाँ पर बनता है। और 0.01 के लॉट साइज, जो सबसे छोटा लॉट साइज है, मैं वही रिकमेंड करूंगा। तो वहां पर आपको 0.01 पर लगभग आपको याद रखना है कि 25 से $30 देकर जा सकता है वो, राइट। तो ये लिमिट्स लगाना बहुत जरूरी है। आई गेस आपको ये चीज क्लियर हुई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि आप कभी भी मार्केट एग्जीक्यूशन मत कीजिए। मार्केट एग्जीक्यूशन करने से आपको ये नहीं पता कि वो एकदम से कितना लॉस देकर जा सकता है, ठीक है। और कुछ लास्ट टाइम मैं आपको जो चार्ट पैटर्न्स समझा रहा था, उससे पहले लाइक जो कैंडल्स मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद होंगी, नहीं याद है तो आप इस जो पीडीएफ है इसको अवेल कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा आपको, जिसमें आप जाकर चेक करेंगे। और जस्ट वेट, अगर मैं इसको दूसरे अकाउंट पर लॉग इन करूं तो लेट्स चेक। जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बने हुए हैं, जिन कैंडल स्टिक्स को देखकर हम बड़े टाइम फ्रेम पर अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए तो ये चीज आपको बताई गई थी, ये ध्यान रखेंगे आप फिर से कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। आपको दो तरह की मार्केट में कैंडल्स नजर आती है, राइट, जिसके अंदर एक लाल रंग की और एक हरे रंग की कैंडल नजर आएगी। लाल रंग की कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है, मतलब बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले नहीं हैं। जैसे अगर हम अभी अपने चार्ट की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां पे भी ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही है मतलब वहां पर बायर्स हैं, और जहां लाल कैंडल नजर आ रही है मतलब वहां पर सेलर्स हैं, आपके बेचने वाले हैं। जब भी आप लाल कैंडल की बात करें, लाल कैंडल आपकी हमेशा जो ओपन होगी वो ऊपर की तरफ ओपन होती है, मतलब यहां पर ओपन होगी और नीचे की साइड क्लोज होती है। इसी तरह से जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होगा, क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर की ओर मिलता है। और जो आपको ये चीज नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो बत्ती दिख रही है आपको इसकी, ये विक इसको बोला जाता है। इस विक का जो सबसे टॉप का पॉइंट है इसको हम हाईएस्ट प्राइस या हाई प्राइस बोलते हैं, और नीचे वाले को लो प्राइस बोलते हैं। सेम गोज हेयर, हाई प्राइस ऊपर होता है, लो प्राइस नीचे की ओर होता है। अब मतलब क्या होता है इन कैंडल्स का, आपको ध्यान रखना है किसी भी मार्केट के अंदर आपको स्ट्रेंथ को बाय करना होता है और वीकनेस को सेल करना होता है। मतलब जब भी आपकी मार्केट ऊपर की ओर हो, आपको लगता है कि आज के दिन के हिसाब से बहुत ऊपर जा चुकी है, जैसे आपने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को चेक कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम्स को चेक कीजिए एक बार और ध्यान से देखिए उसको। जस्ट वेट, मैं पहले इस सर्कल को डिलीट करता हूं। ओके, सो आज का जो टाइम फ्रेम है, हालांकि मार्केट साइडवेज चल रही है, इतना ज्यादा कुछ उछाल नहीं आया इसमें, ये उसी रेंज में चल रही है। परंतु जब आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ को बाय करना है। मतलब यहां पर अगर आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर है तो उस लोवेस्ट पॉइंट पर आप उसको बाय करेंगे, और जब टॉप पर पहुंच जाता है वहां से सेल करेंगे। और ये
टॉप और लो पॉइंट आपको सिर्फ एक ही माध्यम से पता लगता है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कहां पर टॉप की सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है और नीचे सपोर्ट कहां पर बन रही है, मतलब कहां से ये बाउंस बैक कर रहा है। जैसे आप देखिए यहां पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब ये बार बार वहां पर छू रहा है, तो ये इसकी सपोर्ट बन गई। अगर ये बार बार इस एरिया को टच करके, जैसे अब यहां से देखिए इस एरिया में, यहाँ पर टॉप पर गया, नीचे आया, टॉप पर गया, नीचे आया, फिर टॉप पर गया, फिर नीचे, फिर टॉप पर, फिर नीचे, फिर टॉप पर गया, मतलब ये बार बार अपने रेजिस्टेंस के एरिया को छू रहा है। ऐसी मार्केट में हालांकि हमें कभी ट्रेड करनी नहीं चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पर, परंतु अगर एक बार ब्रेकआउट ले ले तो आप उसके अंदर बाय का सिग्नल यहां से फॉलो कर सकते हैं। अगर ऊपर की ओर जाए, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आप उसमें सेल स्टॉप लगा सकते हैं। सेल स्टॉप बताया था मैंने आपको कि अभी प्राइस 1.0784 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि शायद ये जो प्राइस है एटलीस्ट इस प्राइस तक आना चाहिए नीचे की ओर, यहां तक। मतलब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, आप यहां से देखिए कि इस प्राइस पर आना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, अभी प्राइस चल रहा है यहां पर, देखिए यहां पर प्राइस चल रहा है, तो उस प्राइस को आपने नीचे की ओर लगाना है, मतलब इस टाइम फ्रेम पर यहां पर आसपास लगभग आप सेल स्टॉप लगाएंगे, ताकि आपकी ट्रेड अगर सेल में जा रही है, नीचे जा रही है, तो जाते जाते अपने आप सेल हो जाए। वो सेल लिमिट हमेशा ऊपर की ओर लगती है, सेल स्टॉप नीचे की ओर लगती है, ये चीज ध्यान रखनी है। और यहां पर जो कैंडल्स बता रहा हूं आपको, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, ये हमेशा ध्यान रखना है। गुड इंडिकेटर्स टू पुट अ ट्रेड, मतलब आपको अगर मार्केट में सेंटिमेंट्स को जानना है, मतलब लोगों की मनोदशा को जानना है, क्योंकि ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये केवल आपकी है ही सेंटिमेंट्स, मतलब लोग क्या चाह रहे हैं, ये वो चीज दर्शाता है, राइट। कि अगर आप देखें कि मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो मतलब मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं, मतलब खरीदना चाह रहे हैं वो लोग। अगर आपको लगता है कि हाँ यहां पर मार्केट में आज 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अनुसार या एक दिन के टाइम फ्रेम के अनुसार मार्केट में हमें बाइंग कैंडल नजर आई है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं सारी ड्राइंग्स को। ये देखिए आज की कैंडल ये बनी है हमारी, ये वाली कैंडल, ये आज की कैंडल है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रीन बनी है, मतलब मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं, राइट। बट उसके साथ साथ आपको ये चीज देखनी है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई किस प्रकार चल रही है। देखिए ओपन प्राइस जो इसका था वो यहां पर था, क्लोज प्राइस अभी तक जो है वो यहां चल रहा है। मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कैंडल चल रही है, या फिर आप पिछली कैंडल पर आइए, मैं आपको पिछली कैंडल दिखाता हूं। यहां पर इस कैंडल को देखते हैं, जो बड़ी कैंडल नजर आ रही है, इसके अंदर जो ओपनिंग प्राइस है डियर वो ये है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहां पर था। अब आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी कैंडल बनी है, मतलब बायर्स ज्यादा एक्टिव थे, हालांकि सेलर्स ने उसको पूरा नीचे की ओर खींचने की कोशिश की, मतलब सेलर्स उसको इस प्राइस तक भी लेकर आए, लगभग 1.08028 तक भी लेकर आए, परंतु जो क्लोज हुई है कैंडल वो 0.8546, मतलब लगभग लगभग 50 से 60 पिप्स का फर्क आया है, ठीक है। तो हम यहां से मनोदशा देख सकते हैं मार्केट की, मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा है, अभी बायर्स एक्टिव हैं और वो खरीदना चाह रहे हैं उस चीज को। तो ये आपका एक इंडिकेटर, मतलब जो होते हैं उसको ट्रेड को पुट करने के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, अगर आप मार्केट में सेंटिमेंट्स को देखें। जैसे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, चलिए मैं अगर बात करता हूं, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 या 30 मिनट, 30 मिनट भी एक अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि 30 मिनट के अंदर क्या चल रहा है, जो एक कैंडल यहां पर नजर आ रही है वो आपको 30 मिनट की नजर आएगी। अब मुझे ये तो पता है कि वो नीचे आ रही है, देखिए मार्केट के सेंटीमेंट्स आपको दर्शा रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे की ओर अग्रसर होगी, ये देखिए ये ऐसे कैंडल्स भी बनने लगेगी, और ओपनिंग प्राइस इसका ऊपर था, अभी क्लोजिंग नीचे हो सकती है, परंतु अभी कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। बट स्टिल यहां पर हमें ये चीज पता लग रही है कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है, लोग बेचना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब यही है
कि आपके ये अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके सेंटिमेंट्स को दर्शाते हैं मार्केट के। तो आपको कैंडल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आज से हम मीटिंग्स को अपनी कंटिन्यू रखेंगे, एटलीस्ट हफ्ते में हम 3 मीटिंग्स जरूर लेंगे पॉसिबल हुआ तो, और साथ ही मीटिंग्स को अपलोड भी करेंगे अपने यूट्यूब के चैनल पर, जिसका नाम अतांश फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी है। आप लाइक यूट्यूब पर जाएं, आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाकर अतांश एकेडमी सर्च करना है, ठीक है। आपको अतांश एकेडमी, मतलब यहाँ पर शायद वो ना शो हो क्योंकि ये वो सेम चैनल चल रहा है। आप यहाँ पर आकर एक बार अगर मैं सर्च करने की कोशिश करूं किसी और उस पर आकर, जस्ट वेट, तो वहां पर आपको सभी वीडियोस जो है पहले वाली वो अपलोडेड मिल जाएंगी। आप वहां पर जाकर एक बार उसको चेक कीजिए और कुछ भी जो आपका फायदा होता है उससे निकालिए, क्योंकि हमें याद रखना बहुत जरूरी है चीजों को, राइट। आई गेस मैंने अतांश एकेडमी या फॉरेक्स एकेडमी के नाम से बनाया था, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। जी, अतांश फॉरेक्स हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास, उसके पास आपकी सारी वीडियोस जो है हमारे पास अपडेटेड है। ऑसम ऑसिलेटर, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ा जाए, चार्ट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे एक ट्रेडर को लाइक ट्रेड पुट करनी चाहिए, फॉरेक्स मार्केट कितने तरह की होती है, कैसे ऑनलाइन मार्केट में मनी बनाए, बेस्ट ब्रोकर, एवरीथिंग। मतलब मैंने यहाँ पर जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप एक बार जरूर जाएं वहां पर और उसका फायदा उठाएं। और उसके बाद लाइक इस वीडियो को ट्राई करें कि आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको कुछ भी नॉलेज अगर लेनी है तो वो ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक चीज बात ध्यान में रखनी है कि हमें कभी भी सिंगल कलर की कैंडल पर डिपेंड नहीं करना है। मतलब हमारे पास अगर मार्केट में अगर एक कैंडल नजर आ गई है, आपको लगता है कि हाँ अभी रेड कैंडल बनने लग गई 15 मिनट में या 30 मिनट में, तो मार्केट नीचे की ओर ही जाने वाली है, तो माय डियर फ्रेंड्स यू विल बी रोंग, आप गलत हो जाएंगे उस चीज में। आई विल रिकमेंड कि आप मार्केट में पिछले कुछ मूवमेंट्स को देखिए कि क्या कहना चाह रही है मार्केट और कहां तक ये लेकर जा सकती है उस चीज को, और क्या उसका अगला पड़ाव हो सकता है। उसके लिए सभी कैंडल्स को देखना बहुत जरूरी है, राइट। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल जो आपका एक शक्ति होती है बायर्स और सेलर्स की, उसको भी शो करती हैं ये कैंडल्स। मतलब वो बताती हैं आपको कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इच्छा किस चीज की कर रहे हैं, और बाइंग और सेलिंग डिमांड्स को बताएंगी। और हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रायर ट्रेंड, जो पिछला ट्रेंड है उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मार्केट में कूद जाते हैं तो मेरे लिए शायद वो चीज अच्छी नहीं होगी। मैं कभी भी ट्रेड अगर लूं, मैं पिछले ट्रेंड्स को देखूंगा, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखूंगा, वॉलेटिलिटी देखूंगा कि कहां पर वो जा सकती है, इंडिकेटर्स को चेक करूंगा, फिर उसके बाद अगर मैं ट्रेड लूं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, राइट। बाकी आप ये एक बार ट्रेडिंग व्यू जरूर डाउनलोड करें, और हम दोबारा से इस चीज की ओर अग्रसर होंगे जो हमारी मीटिंग्स थी, राइट। उसके लिए आपको जस्ट साथ देना होगा, और जो भी इनवाइटी आपको लगता है इसके अंदर आप इनवाइट कर सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड रिक्वेस्ट यू कि आप उनको एक बार मीटिंग में जरूर बुलाया करें, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा पता लगे। मोर ओवर लास्टली बट आई विल से कि यहाँ पर जो आपकी जितनी भी ये कैंडल्स हैं या जो भी पैटर्न्स मैं आपको टेक्निकल्स बताने वाला हूं, ये कहीं ना कहीं स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टोज के अंदर अप्लीकेबल होती है। केवल फॉरेक्स में नहीं चलेगी, या केवल स्टॉक मार्केट में आप अप्लाई नहीं करते, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल्स को। उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये आने वाले हैं, ये हम धीरे धीरे फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमारे पास 6 महीने का कोर्स है, एक दिन में नहीं सीख सकते। हालांकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो सारी उम्र में समझ नहीं आएगी, राइट, करेंगे तभी आएगी। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी एक और वीडियो में जो है चैनल की प्रिपेयर कर रहा हूं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। दिस इज लाइक रिलेटेड टू कि फॉरेक्स के अंदर कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। फॉरेक्स हो गई या कोई भी हमारे पास एक मार्केट है, उसके अंदर आपको कौन सी 10 मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, मतलब टॉप 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो लाइक जो अपलोड होगी हमारे दूसरे चैनल लर्न ट्रेडिंग स्किल्स पर, आप इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी अच्छा मटेरियल मिलने वाला है ट्रेडिंग से रिलेटेड,
मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वहां पर जाकर चेक कीजिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10 गलतियां हम लोग करते हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में, राइट। सो आई होप आपको कुछ आज का 1 या 2% जो मैंने बताया है उसमें से समझ आया होगा। ज्यादा उम्मीद नहीं करता मैं भी, बट स्टिल जितना बताया उसको ध्यान में रखिए। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेकर चलिए, हमेशा स्टॉप लॉस यूज करिए, हमेशा अपनी ट्रेडिंग का प्लान करना है, चाहे डेमो अकाउंट हो चाहे रियल अकाउंट हो, आपको एक उसको रियल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करके चलना है, तभी आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कॉल करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, या मेरा जो नंबर है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।